हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। आइएगा दोस्तों, आज हम चक्रवात का पार्ट 2 और भूगोल का 77 लेक्चर पूरा कर लेते हैं, है ना। तो चलिएगा, पहले आप मुझे 4 क्वेश्चन के आप आंसर दीजिएगा। भारत में ट्रेंड है ना, ट्रेंड पॉइंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आप लिखेंगे दिल्ली। ओके, दिल्ली में। वेस्ट बैंक नामक वेस्ट लिख लीजिए या वेस्ट लिख लीजिए, किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? ओके, तो आप कहेंगे जॉर्डन, है ना। क्या कहें? जॉर्डन नदी की घाटी, सबसे बड़ी भ्रंश घाटी जॉर्डन नदी की घाटी। ओके, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भाई हैदराबाद में। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी पेपर में पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, तो 1977। ओके, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक नामक के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे शंकर दयाल शर्मा। ओके, चलिएगा। तो लिखिएगा फ्रेंड्स, आप देखिएगा, हमने आपको बताया था चक्रवात, इसका कोई केंद्र तो होगा भाई, तभी तो हवाएं घूम रही होगी। और ये केंद्र हम जानते हैं क्या होता है, निम्न दबाव का केंद्र। ओके, है ना। चलिए, अब लिखिएगा आप, चक्रवात के केंद्र पर बहुत कम दबाव होता है ना। चक्रवात के केंद्र पर बहुत कम दबाव होता है। ओके, कितना होता है? तो आप लिखेंगे 920 MB, है ना, MB। कितना होता है? 920 MB, है ना। चलिए, तथा बाहर की ओर बढ़ता चला जाता है। जब यहाँ कम है तो इतना बढ़ेगा 920 से 1000, 1080, 1000, 5000, 2000, 1000, 2000, 5000, 10000, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ओके, यहाँ पर, है ना। पर कितना होता है केंद्र पर दबाव 920 MB होता है। ओके, इसमें हवाओं की गति, अब लिखिएगा, चक्रवात में हवाओं की गति कितनी होती है भाई? गति यानी स्पीड, तो आप कहेंगे 220 किलोमीटर लगभग, है ना, लगभग। अभी सबसे ज़्यादा यही आंकी गई है। ओके, चलिएगा, अब नोट करके लिखिएगा भाई, नोट करके से लिखवा रहे हैं, कई बार हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन। ओके, चक्रवात के केंद्र को, ये है ना चक्रवात, तो लिखिएगा चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? इसे केंद्र को, इस वाले को चक्रवात की आँख, है ना, चक्रवात की आँख। ओके, चक्रवात की आँख किसे कहते हैं? चक्रवात के केंद्र को। ओके, क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि बताइए चक्रवात की आँख जो होती है उसका दाब कितना होता है ना। तो आप क्या कहेंगे? 920 MB, है ना, MB। ओके, 920 चक्रवात की आँख का दबाव, है ना, ठीक है। अब लिखिएगा आप, तथा आँख की दीवार से हवाएं टकराकर ऊपर उठती है। ये देखिएगा, हम बना रहे हैं आपके लिए चक्रवात। ओके, ये मैंने आपके लिए चक्रवात बना दिया। ओके, गोल 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 घूमकर, ठीक है ना। चलिएगा, ये क्या है मेरा? आप कहेंगे भाई केंद्र, है ना। केंद्र को चक्रवात की आँख उपनाम दिया गया है। ओके, यहाँ पर कितना है? 920। ओके, बढ़ता चला जाएगा 940 MB, 940 MB हो जाएगा, है ना। बढ़ता ही चला जा रहा है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ओके, अब लिखते जाइएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आँख की दीवार से हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं। आँख है ना, आँख, ये देखिए, इसकी दीवार कहाँ है? यहाँ से हवाएं टकराएगी, ऊपर उठेगी। इसका मतलब निम्न दाब से टकराकर, यहाँ से जैसे हवा इधर को आई ना दोस्तों, तो इसकी दीवार से टकराकर ऊपर उठेगी, है ना। कैसे? ऊपर सीधी उठ जाएगी। ओके, अब देखिएगा, यहाँ से सीधी ऊपर उठ गई, है ना, उठ जाती है। ओके, इसे
चक्रवात की आँख की दीवार कहते हैं। किसे? इसे चक्रवात की आँख की दीवार क्या कहते हैं? चक्रवात की आँख की दीवार। अब आँख की दीवार कह लीजिए या भैया केंद्र की दीवार कह लीजिए। ओके, आप जिस भाषा में अच्छा समझो आप उसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने आपके सम्मुख दोनों भाषाएं रख दी हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, समझ गए आप? अब लिखिएगा चक्रवात की आँख जो होती है इसका व्यास कितना होता है भाई? व्यास कितना होता है ना? पुलिस जैसे एग्ज़ाम को तो आप फोड़ दोगे, फोड़। एक तो होता है एग्ज़ाम निकालना, एक होता है फोड़ना, है ना? चलिएगा, तो इसकी आँख, चक्रवात की आँख का व्यास कितना होता है? 25 से 30 किलोमीटर, है ना? चक्रवात की आँख का व्यास होता है 25 से 30 किलोमीटर। ओके, और इसका मैंने आपको क्या बताया था? 920 MB क्या होता है? दाब। MB की फुल फॉर्म क्या होगी भाई? मिली बार, है ना? लिख लेना आप अच्छे से। ओके, चलो ये तो इतनी बात हो गई, है ना? अब लिखिएगा आप कि आँख की दीवार किसको कहते हैं? चक्रवात की। ये देखिए ऐसे मान लीजिए दीवार है, ये आँख है ना, और ये दीवार, हवा यहाँ से टकराकर ऊपर उठती है। ओके, समझ गए इतना? चलिएगा, अब लिखिएगा उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की हवा, उत्तरी गोलार्ध में मैंने क्या बताया था? बाँवर घूमती है ना? ओके, चलिए अब लिखिएगा आप जब आँख की दीवार से टकराकर हवाएं ऊपर उठती है, ये देखिए टकराई और ऊपर उठ गई, है ना? टकराई और ऊपर उठ गई, टकराई और ऊपर उठ गई, है ना? ये दीवार है, देखिए जहाँ पर हम पेंसिल फिरा रहे हैं। ओके, ये क्या फिरा रहे हैं हम? मार्कर फिरा रहे हैं अपना यहाँ पर, है ना? तो जैसे ही हवाएं ऊपर उठती है तो क्या होता है? केंद्र के ऊपर का ये जितना सामने है ना, ये मैं आपको मोटा बड़ा बना के दिखाऊँ, है ना? ये है दीवार। ओके, तो देखिएगा ये केंद्र है, केंद्र के ऊपर जितना क्षेत्र होगा केंद्र का, अब मैंने बोला कि इतना क्षेत्र केंद्र का है, तो यहाँ पर तो मौसम साफ़ रहेगा दोस्तों, आसमान साफ़ रहेगा बिल्कुल। जब चक्रवात बनेगा केंद्र के ऊपर का आसमान साफ़ रहेगा, पर केंद्र की दीवारों के ऊपर क्या होगा? काले काले बादल छा जाएंगे, है ना? तो क्वेश्चन कैसे बनता है? बनता है नहीं, बना भी है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। मुझे चक्रवात में लगभग, यदि मैं आपको पूरा अपना नोट्स बताना चाहूँ तो मुझे लगभग चार वीडियो देना पड़ेगा दोस्तों। लगभग कितनी? 4 वीडियो देनी पड़ेगी, पर मैं आपका 2 वीडियो में ही ख़त्म क्यों करना चाह रहा हूँ? फिर मुझे पता है क्वेश्चन अक्सर वहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं जहाँ से आप मोटा मोटा पढ़ते हो ना। बस आप खुद देख लेना, है ना? अपना पेपर जब देखा होगे ना चक्रवात क्या होता है। ओके, तो लिख लीजिएगा यहाँ पर काले काले बादल छा जाते हैं। ओके, और यहाँ पर मौसम साफ़ रहता है। ओके, चलिएगा अब लिख लीजिए आप कि भाई आसमान साफ कहाँ रहता है चक्रवात जब बनता है? तो आप कहेंगे केंद्र के ऊपर या चक्रवात की आँख के ऊपर। ओके, चलिए अब लिख लीजिएगा आप, थोड़े से मोस्ट क्वेश्चन है तो लिखिएगा आप चक्रवात में खड़े व्यक्ति को चक्रवात का पता ही नहीं चलता। अब देखिएगा चक्रवात ये बन रहा है दोस्तों, चक्रवात। ओके, साइक्लोन ये बन रहा है ना? बन रहा है, ये केंद्र है, तो चक्रवात के केंद्र, है ना? ये केंद्र है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ओके, उसे ये पता ही नहीं लगेगा कि भाई मैं चक्रवात के केंद्र में हूँ, पर ये बात तय है दोस्तों कि वो इसकी चपेट में आना है तो आना है, इसकी चपेट में आना है तो आना है। चपेट में आना यानी इसको यहाँ से उठाकर पता जानते हो कहाँ फेंक कर मारेगा उसको, ये कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना? ये व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कहाँ जाना है इसको, कहाँ चला जाएगा थोड़ी देर में, है ना? तो ये इसके चपेट में आना तय है, क्योंकि चक्रवात अपना केंद्र बदलता रहता है। अभी यहाँ है ना? यहाँ है तो अब यहाँ है। ओके, ऐसे यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, पर चक्रवात के केंद्र के आसपास तो अगर है तो भाई तुझे चोट तो लगनी है ना? चलिए अब लिख लीजिएगा आप चक्रवात का हमने क्या बताया आपको? चक्रवात की आँख का व्यास हमने 25 से 30 किलोमीटर बता दिया ना, पर अत्यधिक जो बड़े चक्रवात का व्यास मापा गया है दोस्तों तो 500 से 600 किलोमीटर मापा गया है। ओके, ठीक है ना? चक्रवात बनने के लिए
तापमान कितना होना चाहिए, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो लगभग होना चाहिए, है ना। उष्णकटिबंधीय लिखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि बताइएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंध यानी 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के बीच का एरिया, ओके। हमेशा कहाँ आएंगे भाई, पूर्वी तटों पर। कोई भी महाद्वीप, जैसे मैं बना दूँ एक महाद्वीप का चित्र, पूरा तो नहीं बना पाऊँगा, ये मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का बता दिया। तो इसके पूर्वी तटों पर ही आएंगे चक्रवात, ना कि पश्चिमी, क्योंकि पूर्वी तटों पर चक्रवात आते हैं, पश्चिमी पर किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तटों पर चक्रवात हमेशा बनते हैं, पश्चिम पर नहीं बनते। कारण क्या है भाई, महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से पर गर्म हवा चलती है, गर्म हवा, और पश्चिम पर ठंडी हवा, है ना। इधर चक्रवात पाया जाएगा तो इधर जलधाराएं ठंडी पाई जाएगी, इधर गर्म जलधारा, ओके। आपका चक्रवात कंप्लीट है ना। तो चलिएगा, आज आपका चक्रवात हमने कंप्लीट करा दिया दोस्तों, ओके। अब इसके बाद हम आपको खनिज के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। तो 78 में मिलते हैं फ्रेंड्स हम खनिज के बारे में, ओके। तो चलिएगा, आप 4 क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइएगा। तो लिख लीजिएगा आप पहला क्वेश्चन, है ना। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, यात्रा करती है, ओके। दूसरा लिखिएगा आप, भारी पानी यानी हैवी वाटर किसका सूचक है भाई, हैवी वाटर यानी भारी जल, भारी जल को हैवी वाटर इंग्लिश में बोलते हैं ना, किसका सूचक है, किसका सूचक है, ओके। ठीक है ना दोस्तों। खून की कमी को क्या कहते हैं, तो भाई ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया, मुझे बस जीव विज्ञान स्टार्ट करने दो, खून आपको पूरा ऐसा पढ़ा दूंगा अच्छे से, है ना। खून की कमी को क्या कहते हैं, ओके। नंबर 4 लिखेगा आप, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालित करते हैं उसमें किसका गुणधर्म तत्व होता है ना। चमगादड़, चमगादड़, है ना, जिस सिद्धांत से संचालन करते हैं भाई, चलते हैं, उड़ते हैं, है ना, तो उसमें किसकी भूमिका होती है, उसमें किसकी भूमिका होती है, ओके। चलिएगा, 4 क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा आप मुझे। मिलते हैं कल तक के लिए नमस्कार।